हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइमा जट ऑफिशियल चैनल में आप सबका खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताऊंगी कि टाइपिंग के ज़रिए से आप कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आपने परेशान नहीं होना, बहुत ही बेस्ट वीडियो है आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। आप अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि आप जो भी लैंग्वेज घर में बोलते हैं यानी कि उर्दू या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप अर्निंग कर सकते हैं टाइपिंग करके। और बल्कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि आप इतने डॉलर्स कमा सकते हैं नेटिव लैंग्वेज में। तो आपको मैं पहले सबूत दे देती हूँ। इसके लिए तो आपने गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपने राइटर्स लैब सर्च करना है। फर्स्ट नंबर पे आपने ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पर आपने देखें ये लिखा हुआ है फिल आउट योर CV, पास द टेस्ट, राइट एंड अर्न। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगी। सब चीज़ें बहुत आसान हैं। तो रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। किस तरह से करना है, लेकिन पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इससे क्या लोग वाकई बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं जो कहते हैं हम पहले सबूत नहीं देखेंगे तो हम नहीं मानेंगे। इसलिए पहले मैं उनको सबूत के तौर पे दिखा देती हूँ कि इस पे कितनी ज़्यादा अर्निंग होती है। कॉर्नर्स पे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही हैं। फोर्थ वाला ऑप्शन है प्राइजेस वाला, वहाँ पे चले जाना है। आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे आपको सामने डेडलाइन दिखाई दे रहा है, यानी कि आपने इतने टाइम में काम करके देना है। अगर आप हाई स्कूल में हैं यानी मैट्रिक लेवल पे हैं तो आपको कितने मिलेंगे, कॉलेज में हैं तो कितने डॉलर मिलेंगे, यूनिवर्सिटी में हैं तो कितने, मास्टर में हैं तो कितने, PhD में हैं तो कितने डॉलर्स मिलेंगे, ये बताया जा रहा है। तो अगर आप 24 घंटे में काम करके दे रहे हैं ना, तो हाई स्कूल में है तो $60, कॉलेज में है तो $9, यूनिवर्सिटी में है तो $10, मास्टर्स में है तो आपको $13 और PhD में है तो आपको $15 मिलेंगे। इसके अलावा साथ आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 24 घंटे अगर आप काम करते हैं तो आपको नेटिव लैंग्वेज में कितने काम पैसे मिलेंगे। उसमें आपको देखिए हाई स्कूल में $12, कॉलेज में 15, यूनिवर्सिटी में 16, मास्टर्स में 22 और PhD में आपको $26 मिलेंगे। यानी कि नेटिव लैंग्वेज में आपको सेकंड लैंग्वेजेस की निस्बत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी मादरी ज़ुबान में ही काम करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकें। क्योंकि मैंने आपको सामने लाइव दिखा दिया है कि सेकंड लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं तो कितने मिलते हैं और नेटिव लैंग्वेज में अगर आप काम करते हैं तो आपको कितने डॉलर्स मिलेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, अब टाइम ज़ाया नहीं करती और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। तो आपने रजिस्टर नाउ पे चले जाना है और उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। यहाँ पर मैं साइमा लिख देती हूँ, लास्ट नेम पे जट लिख देती हूँ। इसके बाद आपने जेंडर फीमेल कर दूंगी मैं अपना, और आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। कंट्री मेरा पाकिस्तान है तो यहाँ पर मैं कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर आपने सिटी लिख देना है, कोई सा भी सिटी लिख सकते हैं जिसमें आप रहते हैं वो वाला सिटी लिख देना है आपने। इसके बाद अपना ईमेल डाल लेना है। ईमेल आपसे एक दफ़ा दोबारा मांग रहा है, आपने वो दोबारा ईमेल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांग रहा है, आपने पासवर्ड डाल देना है। ईमेल और पासवर्ड देने के बाद वो आपसे आपका फ़ोन नंबर मांगता है, आपने फ़ोन नंबर भी एंटर कर देना है, ठीक है। तीनों चीज़ें एंटर कर देने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि उसके बाद ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस ओपन हो जाते हैं। यानी कि आपने पहले कोई काम किया है जो किसी कंपनी के साथ, तो यहाँ पर अगर काम किया है तो येस लिख दें, नहीं किया तो नो लिख दें, ठीक है। और मैं नो लिख रही हूँ। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि आर यू अवेलेबल 24/7 आवर्स, यानी कि आप 24 घंटे अवेलेबल हैं पूरा वीक में, तो आपने इसका येस आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं कि आर यू रेडी टू टेक अर्जेंट ऑर्डर्स एट नाइट, यानी कि आप रात को भी काम ले सकते हैं या कॉल्स वगैरह, तो आपने इस पर येस लिखना है ताकि आपको काम मिलने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस मिले। आपने नो को कैंसिल कर देना है, येस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नज़र आ रहा है, व्हाट सिटेशन स्टाइल्स आर यू फेमिलियर विद, यानी कि कौन से स्टाइल्स में वो जो आपका कस्टमर होगा वो आपसे राइटिंग करवाएगा और आपको कौन से आते हैं लिंक वगैरह etc, ठीक है। MLA लिखा हुआ है जैसे कि मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसका मतलब है, तो आपने यहाँ पर अदर लिख देना है अगर आपको नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ से अदर कर दूँगी फ्रेंड्स। इसके बाद नीचे आ रहा है व्हाट इज़ योर नेटिव लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज बता सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज है आपकी। मैंने यहाँ पर उर्दू लिख दिया है, ठीक है। और इसके बाद आपसे ये सेकंड क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट अदर लैंग्वेज डू यू नो, आप कौन कौन सी लैंग्वेजेस जानते हैं। यहाँ पर आप कोई भी लिख सकते हैं, इंग्लिश, पंजाबी या अरेबिक या कोई सी भी जो आपको समझ में आती हैं या बोलनी आती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं कि एकेडमिक कौन से पेपर्स में लिख सकते हैं आप, कौन सी लैंग्वेज में, वो आपने लिख देने हैं। अदर पे मैं उर्दू भी लिख रही हूँ, इंग्लिश को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन उनका आपकी डिग्री के बारे में है कि आपकी कौन सी डिग्री है, ठीक है। कोई भी हाई सी डिग्री जो आपकी है, मास्टर्स है, PhD है, कोई सा भी है, वो आपने यहाँ पर लिख देना है, बैचलर्स है अगर तो, ठीक है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी किस चीज़ में है, यानी कि आप अच्छे तरीके से किस चीज़ में काम कर सकते हैं। यहाँ से आप अकाउंटिंग में कर लेती हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा आपको कौन से
सब्जेक्ट अच्छे लग रहे हैं। मैंने आर्ट भी सिलेक्ट कर लिया है, टूरिज्म भी कर लूँगी सिलेक्ट, और आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से फ्रेंड्स। अगले सवाल में वो पूछ रहे हैं कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, एकेडमिक पेपर्स और एडमिशन पेपर्स पे इनको सिलेक्ट कर लेना है आपने। तो चलें जी फ्रेंड्स, मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया है दोनों ऑप्शन्स को। इसके बाद इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट एडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू विद फेमिलियर, ठीक है ना। तो हम किसके साथ फेमिलियर हैं, मैंने जावा प्रोग्रामिंग में कर दिया। अगर आप किसी के साथ नहीं फेमिलियर तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अबाउट मी में लिखना है। अबाउट मी में कुछ मैंने ये लिख दिया है कि आई एम अ फ्रीलांसर एंड ETC, काफ़ी चीज़ें लिख दी हैं, आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने बारे में वैसे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप अपने बारे में वैसे भी लिख सकते हैं। आपने किस किस कंपनी से में काम किया हुआ है, क्या क्या काम किया हुआ है, कुछ भी आप अपने बारे में या अपनी क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर खुल के बयान कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है। अगर आपने फेसबुक से सुना है, फेसबुक पे क्लिक कर दें, नहीं तो वरना आप अदर्स कर दें, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा मिल रहा है, आपने इसको टाइप कर लेना है। आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। अब मेरे पास मैसेज आया कि आप अपनी ईमेल को कंफर्म कीजिए। ईमेल कंफर्मेशन का मैसेज आपको आ जाएगा। कंफर्म कैसे करना है, जो आपने ईमेल डाली है ना अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्म के अंदर, वहाँ पर आपको उन्होंने एक लिंक भेजा है, उस लिंक पे जाके आपने ओके कर देना है, ठीक है, ओपन करके। फॉर्म आ रहा था जिस पे लिखा हुआ था क्लिक हेयर मैंने किया और वो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट इस फॉर्म पे ले आए हैं। ये पेज मोबाइल पे ऐसे शो हो रहा है। आपने क्या करना है, 3 डॉट्स ऊपर नजर आ रहे हैं, डेस्कटॉप साइड पे चले जाना है और ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा जैसे कि ये PC में ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको क्या कह रहा है, हम करीब करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि आपने क्या करना है, आपने जो ID कार्ड की जो पिक्चर है वो फ्रंट और बैक की वो यहाँ पर अपलोड करनी है। इसके अलावा आपकी जो रिसेंटली डिग्री पास्ड आउट हुई है उसकी आपने जो है डिग्री की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे चले जाते हैं हम। यहाँ पे टेस्ट के बारे में उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि जो अवेलेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं वो आप ले सकें तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप टेस्ट पास करें। टेस्ट पास करने के लिए 15 क्वेश्चन है जो कि आपने 15 मिनट में ही करने हैं। इसके अलावा आप इसमें रजिस्टर नहीं हो सकते, तो ये लाजमी है टेस्ट पास करना। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर लेना आपने, आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन में हेल्प चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी सिस्टर वगैरह मोबाइल अपने साथ रख सकते हैं ताकि आप उनके मोबाइल से फटाफट गूगल करके देख सकें कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है, और इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी ताकि आपको जल्दी जल्दी 15 मिनट के अंदर आप फटाफट से क्वेश्चन हल कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आप मोबाइल के अंदर अलग-अलग टैब खोलेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। आपने इस तरह से 15 क्वेश्चन का जो पेपर है वो फिल कर देना है। आपके पास 3 ट्रायल्स हैं सिर्फ, ठीक है। 3 दफ़ा आपको करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ध्यान से आपने अपने सिस्टर वगैरह की हेल्प ले लेनी है लाजमी, ताकि आप सही तमाम क्वेश्चंस के आंसर सही सही दे सकें। तो जैसे आपने सारे क्वेश्चन फिल कर देना है, लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।